एक समय की बात है, एक लड़का जो हमेशा उदास रहता था। चाहे कोई भी त्योहार हो, वो कहीं आता जाता नहीं था। बस अपने कमरे में अकेला गुमसुम सा बैठा रहता। उसकी माँ उसे पैदा करते वक्त इस दुनिया से चली गई थी। इसी की वजह से वो उदास रहता था। उसके पापा का फैमिली बिजनेस था और वो हर वक्त उसी काम में लगे रहते थे। साथ में उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी होने वाली थी। जब शादी के दिन पास आया तो एक दिन उस लड़के के पापा ने उसे बुलाया और 5 शादियों के कार्ड दिए और दूसरे शहर में अपने जानने वालों को देने को कहा। बहन की शादी है, काम तो भाई को ही करना था, चाहे उदास हो या खुश हो। वो अपने ड्राइवर के साथ दूसरे शहर में गया और जब पहला कार्ड लेके उसने दरवाजा खटखटाया तो एक आंटी जी हंसते हुए आई। लड़के ने अपना परिचय दिया तो आंटी जी ने उसे अंदर बुलाया और खुशी खुशी उसके लिए चाय बनाई। तभी लड़के की नज़र सामने लगी एक तस्वीर पर गई। लड़के ने चाय पीते पीते पूछा कि ये भैया कौन है और इनकी तस्वीर पर माला क्यों है। तो आंटी ने बताया वो उनका बेटा है। वो सेना में था और 5 साल पहले देश के लिए शहीद हो गया। लड़के ने पूछा आप अकेले रहते हो? आंटी ने कहा हाँ बेटा। तो उस लड़के ने कहा कि माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत पूछ लूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो? आंटी ने कहा हाँ बेटा, कि आप फिर भी इतना खुश क्यों हो और कैसे रहते हो जबकि आप तो अकेले हो। आंटी ने कहा तुम्हारे पास और कितने कार्ड है? लड़के ने कहा मेरे पास ऐसे 4 कार्ड है। आंटी मुस्कुराए और कहा पहले ये 4 कार्ड देकर आओ फिर बताती हूँ। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आता हूँ वापस। लड़का ड्राइवर के साथ दूसरे घर पहुंचा। वो बेल बजाने लगा कि अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, मानो कोई लड़ रहे हो। उसने ध्यान लगा के सुना तो एक आदमी और एक औरत बहुत जोर से लड़ रहे थे। लड़का थोड़ा हिचकिचाया और फिर बेल बजाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। लड़के ने अपना परिचय देके ये कार्ड उनके हाथ में थमा दिया। वो आदमी पूछता है कि आइए चाय पीजिए, तो लड़का बहाना बना के टाल देता है और फिर वो अगले घर पहुंचता है तो वहाँ एक आदमी छोटी बच्ची को कंधे पर लेकर खड़ा होता है। लड़का अपना परिचय देता है और उस छोटी बच्ची को अपने जेब से चॉकलेट निकाल कर देता है। फिर वो उस बच्ची के पापा से पूछता है कि कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन ये रो रही है तो आप इसे इसकी मम्मी को दे दो, वो चुप करा देगी। तो वो आदमी बोलता है इसकी मम्मी 1 साल पहले ही दुनिया से चली गई। अब लड़का थोड़ा हिचकिचाया और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देकर निकल गया। जैसे जैसे वो अगले घर पहुंचता उसे कुछ न कुछ तकलीफें देखी जाती। सारे कार्ड देकर जब वो आंटी के पास आया तो आंटी ने उसे बैठाया और कहा कैसा रहा सफर तुम्हारा? लड़के ने कहा मैं समझ गया कि आपने मुझे बाकी के कार्ड देने के बाद यहाँ आने को क्यों कहा। आंटी ने कहा यही तो बात है बेटा, दुख तो सबके पास है लेकिन असली हंसने की वजह बहुत कम लोगों के पास है, इसीलिए मैं मुस्कुराती रहती हूँ। लड़के ने आंटी को प्रणाम करके अपने घर गया और उसकी बहन और पिताजी उसे खुश देखकर बहुत खुश हुए। दोस्तों, इस कहानी का ये मतलब है कि तकलीफ हर घर और हर इंसान के पास है, लेकिन उदास रहना कोई सलूशन नहीं है। अपनी तकलीफ किसी ऐसे को बताओ जो आपको सुनता हो, समझता हो और आपका सपोर्ट करता हो। और अगर आप उदास हो तो ये देखकर खुश रहा करो कि आपके पास क्या है, ये नहीं कि आपने क्या खो दिया। ये जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी पड़ी है। यहाँ कोई मिलते हैं तो कोई बिछड़ते हैं। कुछ दिन शौक मनाओ, लेकिन अपनी जिंदगी उदास रहकर मत खराब करो, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया और वो आपका शुभ चिंतक था तो कम से कम उसके लिए ही सही पर अपनी जिंदगी को खुल के जियो। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।